अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी एक न्यूज़ में खबर आ रही है दौड़ती दौड़ती कि बिहार में बीजेपी जीत गई है। बहुत बहुत मुबारक हो बीजेपी को कि वो बिहार में जाके जीत गई है। पर एक सवाल है कि बीजेपी के लोग जीत तो गए हैं, पर बिहार के लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तो वोट ही नहीं किया बीजेपी को, वो जीत कैसे गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पहले इन्होंने दिल्ली को कब्जे में ले लिया अपने, केजरीवाल को झाड़ू मार दी, केजरीवाल के ऊपर झाड़ू फेर दी इन्होंने। अब बिहार चले गए, बिहार में लैंटेन बुझा दिया। बिहार के लोग कह रहे हैं हमने वोट ही नहीं किया बीजेपी को, वो जीत कैसे गई। भाई मोदी जी बहुत ही शातिर दिमाग के आदमी है यार, कुछ बहुत बड़ी बात है उनकी, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। ये हर उस जगह जाके जीत जाते हैं जहां इनकी जीतने की कोई संभावना नहीं होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब बहुत बड़ी बात है बीजेपी की, मोदी जी की, कि जहां जाते हैं वहीं कमल खिला देते हैं। जहां जाते हैं एक टाइम ऐसा आएगा हमारे देश में सरकार एक ही रहेगी, बस वो रहेगी बीजेपी की, और कोई कीड़े मकोड़े इर्द गिर्द भी नहीं रहेगा। मैं बताता हूँ क्यों। न्यूज इनकी, पुलिस इनकी, फोर्स इनकी, ताकत इनकी, पावर इनकी, अंबानी अडानी जितने भी सब कुछ, हेलीकॉप्टर जहाज सब कुछ इनका। और एक दिन ये देश छोड़कर गायब। एक दिन ये देश छोड़कर गायब और हम सब कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए नजर आएंगे। जब देश में हमारे बम ब्लास्ट होता है तो ये होता कैसे है, कहां से आते हैं ये बम, कहां से आता है ये बारूद, कहां से इकट्ठा होता है ये सब चीजें, कहां से आते हैं ऐसे लोग। और ये हमेशा इलेक्शन से पहले क्यों होता है। जब भी इलेक्शन होता है उससे कुछ ना कुछ दिन पहले ये सब हो जाता है। सोचने वाली बात है ये तो बहुत। पर हमारे देश की जनता मिलियन मिलियन में, मिलियन मिलियन वीडियोस में गाली देते नजर आती है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी का कमाल देखो, जादू देखो, हर बार जीत जाती है, हर जगह से जीत जाती है। बहुत बड़ी बात है यार ये। मतलब हेड ऑफ सलाम है मोदी साहब को कि ऐसी राजनीति में मैं भी शामिल होना चाहूंगा भाई, क्योंकि मुझे कीड़े मकोड़ों की मौत नहीं मरना। मैं तो उन्हीं की पार्टी में जाना चाहूंगा और मैं भी इस देश के साथ खिलवाड़ करना चाहूंगा जैसे वो कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता है ये चूतिया बनाने के लिए बनी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारे देश में आगे बढ़ने की बात नहीं करता कोई, सब पीछे घूम रहे, सब पीछे जा रहे, सारे पीछे जा रहे हैं। अभी वो हमारे परेश रावल साहब, बहुत इज्जत करता था तहे दिल से, उनकी बहुत इज्जत करता था मैं। उन्होंने ताज बना दी। वो ताज के जो बंद कमरे हैं उन्हीं के अंदर मैंने उनकी इज्जत भी दफन कर दी। मैंने किया भाई तुम्हारी इज्जत तुम इसी में रखो। अब लोग क्या से क्या बनना चाह रहे हैं, जमीन से आसमान छूना चाह रहे हैं, ये साले पुराने में चले जा रहे हैं, इतिहास में चले जाते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया, क्या सबूत है, क्या ये वो। अब भाई तुम देश में सिर्फ दंगे लड़ाई झगड़ा यही सब करवाना चाहते हो क्या। ये यही बचा है क्या, बस एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करवाते रहो, हिंदू मुसलमान करवाते रहो, इसी पे चल रहा है क्या सब कुछ। कोई आगे बढ़ने की बात ही नहीं करता यार कि कैसे आगे बढ़ा जाए। जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे उन्हें करना क्या है, किस तरह की उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए, किस तरह का उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, किस तरह का उन्हें काम मिलना चाहिए, वो अपनी लाइफ में सफल हो, हमारे देश का नाम हो, कोई सोच ही नहीं रहा इस बारे में। सब पीछे, कोई लाल झंडा पहन रहा है, कोई हरा क्यों पकड़ रहा है, सब लड़ाई झगड़ा करने में दंगे में तुले पड़े हैं यार। मतलब किसी चीज का कोई सेंस भी है यार। मैं तो यही कहूंगा अपने देशवासियों से कि अपने अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने घर परिवार को देखें और हमारे देश को देखें कि हमारा देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है। ये लड़ाई झगड़ा दंगों में कुछ नहीं जाता भाई, नेताओं को कुछ नहीं जाता, जाता किसका, हमारा आपके हमारे जैसे भाई लोग मारे जाते हैं, आपके हमारे जैसे भाई लोग बेरोजगार होते हैं।
आपके हमारे जैसे माताएं बहनें रोती हैं अगर उनके लड़के मर जाते हैं दंगों में। खाने को खाना नहीं है, काम करने को काम नहीं है, लड़ाई झगड़ा दंगे यही करते रहो बस। भैया अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचो, कुछ तुम्हारा भविष्य क्या है। ये जो बम ब्लास्ट होते हैं हर जगह, ये आते कहां से हैं। हमारी इतनी कड़ी सुरक्षा, इतनी कड़ी, मोदी जी हर उस जगह जाके जीत जाते हैं जहां पर उनकी जीतने की कोई संभावना नहीं रहती, कोई संभावना नहीं है, फिर भी जीत जाते हैं। लेकिन ये बम कैसे आ जाते हैं हमारे देश में, ये आरडीएक्स कैसे आ जाते हैं भाई, ये जगह जगह ब्लास्ट कैसे हो जाते हैं। वहां क्यों नहीं पहुंच पाते मोदी जी एकदम से ही। सोचने वाली बात है सब। जरा ध्यान लगा के सोचिए और समझिए ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। क्या ये सब सोची समझी साजिश है? क्या नेताओं ने ये सब सोची समझी साजिश कर रखी है? ये कुछ भी करने से पहले कुछ ऐसा कर दो कि सारी सिंपत्ति ले लो आके, यह सिंपत्ति का गेम चल रहा है यहां पर। मैं आप सब से दरखास्त करना चाहूंगा, आप सब मिलकर आवाज उठाएं, एक साथ जो सही है उसके साथ खड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।